या सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो उसके पहले कि हम क्लास आगे बढ़ाए, लेट्स हैव अ रिकॉल टेस्ट। Which of the following method is not used for the preservation of meat? मीट के प्रिजर्वेशन के लिए क्या चीज का इस्तेमाल नहीं होता है? नंबर वन, एडिशनल ऑफ शुगर। एडिशनल नहीं आएगा, एडिशन ऑफ शुगर आएगा यहाँ पे, इट्स अ मिस्टेक हियर। एडिशन ऑफ सॉल्ट, एडिशनल ऑफ सॉल्ट नहीं आएगा, एडिशन ऑफ सॉल्ट, सब एडिशनल क्यों लिखा है? एडिशन ऑफ सॉइल या फ्रीजिंग। ओके, आंसर आएगा addition of sugar, right? Next question. The body of an individual reacts to the vaccine by producing a substance known as? Yes, antibodies. सही है, ये क्या है? Antibodies. Which of the following disease caused by microorganism infects plants? प्लांट का इन्फेक्शन इसमें कौन सा है? सिट्रस कैंकर, है ना, क्योंकि कॉलरा भी ह्यूमंस में होता है, चिकन पॉक्स भी ह्यूमंस में होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी ह्यूमंस में होता है, इसको हम जिसको टीबी कहेंगे, ठीक है। तो सिट्रस कैंकर जो होता है यही होता है, और ये प्लांट का डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट बी प्रिजर्व बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट? इसमें कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम नमक डाल के प्रिजर्व नहीं कर सकते? ऑब्वियस सी बात है, जेली यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या है आप लोग बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डालिए। 5 डॉट लेकर आंसर डालिएगा। दो आंसर्स आ चुके हैं, 3 आंसर्स आ चुके हैं, 4 आंसर्स आए हैं यहाँ पे अभी तक। ओके, सो मिला जुला आंसर है। किल द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक का काम ये नहीं है कि डिजीज को किल कर दे, है ना, ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करे, ये होता है एंटीबायोटिक का काम। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये होता है, देखते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, और बोथ ए एंड बी ये गलत है, क्योंकि आंसर ये नहीं आएगा। किल नहीं करता है, प्रिवेंट करता है उसके मल्टीप्लिकेशन को। ग्रोथ को क्या करता है? मल्टीप्लाई होने से रोक देता है। क्या ये सही है आंसर? हमें तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक खाने से ठीक हो जाते हैं यार। बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के वॉल को मारता है यहाँ पे, उसके मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, तो ये किल भी तो कर सकता है, ये भी तो आंसर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? अगर ये आया तो ये आंसर आ सकता है, फिर तो कौन सा आंसर सही होगा? देखते हैं। ये आंसर हमने बोला था ना, बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही होगा। कैसे सही होगा? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वॉल को डैमेज करके इसको तोड़ देता है, ये होता है एंटीबायोटिक का काम। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक का काम होता है इसको तोड़ देना, इसके वॉल को तोड़ देना। और इसीलिए एंटीबायोटिक ऐसे ही ऑर्गेनिज्म पे काम करता है जिसके पास खुद का सेल वॉल हो, ठीक है, और इसके पास मेटाबॉलिज्म हो, खुद का जो जिसके पास मेटाबॉलिज्म हो, ये उसके वॉल को तोड़कर इसका मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है, और इसीलिए यहाँ से बाहर से फ्लूइड एंटर कर जाता है और यह ब्लास्ट कर जाता है, यह मर जाता है, ठीक है, क्या किल कर देता है। सो एंटीबायोटिक हेल्प्स इन द किलिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, किलिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट आल्सो रिड्यूसेस द ग्रोथ। सो ये दोनों आंसर सही है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो जिन लोगों ने डी बोला है उनको हम कहेंगे वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन का आंसर था एडिशन ऑफ शुगर, एंटीबायोटिक, सिट्रस कैंकर और जेली। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेनिफिशियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा।
एंटीबायोटिक वैक्सीन के बारे में देखा, फूड पॉइजनिंग के बारे में देखा, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में देखा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले पैथोजेंस के बारे में देखेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है ये देखेंगे, कैरियर यानी जॉब कैरियर नहीं, ये वेक्टर की बात कर रहा है, ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल में कैसे ये अटैक करता है, कौन सा डिसीज कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, चलो उसके पहले लेट्स स्टार्ट विद द रियल लाइफ क्वेश्चन। या रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। हैव यू एवर थॉट how common cold affects us and how come if someone comes in contact with us then he or she also gets affected? जवाब दीजिए इसका, कॉमन कोल्ड कैसे होता है? एयर, ठीक है, एयर से कैसे हो जाएगा? मतलब सांस लेना छोड़ दें हम तो ठीक हो जाएंगे? माइक को ऑन कर और आंसर दीजिए। यस, एक एक करके आंसर दीजिए आप लोग। So it is called by viral infection. वायरल इन्फेक्शन, कौन सा Yes. वायरस? So I don't know the name of the virus. ओके, ऑलराइट, मे बी, ठीक है, चलो एक पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? So it affects us when we get in contact with another infected person. अनदर इन्फेक्टेड पर्सन, ओके, सो यहाँ पे कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, सो कांटेक्ट से ये स्प्रेड होता है। ओके, वी कैन पुट दिस पॉइंट। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? It can cause by sudden temperature change of body. सडन टेम्परेचर चेंज ऑफ द बॉडी, या फैक्ट, ठीक है, सडन change in the equilibrium, ठीक है, जैसे बॉडी के बाहर टेम्परेचर था और बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर है, अगर बाहर में टेम्परेचर सडनली फॉल हो गया तो ये अंदर के बॉडी का जो टेम्परेचर है ये बाहर के टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा, सो ड्यू टू दैट मे बी ये हो सकता है। वेरी गुड पॉइंट। सो पहला हमने देखा यहाँ पे वायरस की वजह से हो सकता है, और ये कांटेक्ट कैसे हो सकता है? कांटेक्ट हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है कांटेक्ट से, ठीक है, और ये सडन चेंज इन टेम्परेचर के वजह से भी हो सकता है। ओके, एनीथिंग एल्स? भाई मुझे भी आ गया है, भाई मुझे भी सर्दी है, देख नहीं रहे हो सुर कर रहे हैं, हमें भी सर्दी है, मुझे हम भी तो जाने कि क्यों होता है। विल डिस्कस ऑन दिस क्वेश्चन लेटर, ठीक है, ये सब पॉइंट हम रख रहे हैं यहाँ पे, विल डिस्कस ऑन दिस लेटर। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। राइनो वायरस मोस्ट कॉमन, ओके, इट मे बी। आगे बढ़ते हैं। पैथोजन किसको कहते हैं? अभी हमने देखा ना वायरस, किसी ने कहा कि वायरस से हो, तो ये जो वायरस के वजह से जो हम सर्दी हमें हो जाता है, हमारा जो नाक है बहने लगता है होना, ये कारण है, किसी ने कहा कि वायरस के वजह से हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये वायरस क्या कर रहा है, हमारे नाक में से गंगा जमुना बहा रहा है,
तो वायरस क्या हुआ, डिसीज कॉजिंग एजेंट है। क्या है, डिसीज कॉजिंग एजेंट हो सकता है, और उसी को हम कहेंगे पैथोजन। हमारे बॉडी में ये नहीं पाया जाता है, ये हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, तो इसको हम फॉरेन बॉडी भी कह सकते हैं, फॉरेन बॉडी कह सकते हैं। सो पैथोजन इज अ फॉरेन बॉडी which can cause disease and hence it is called disease causing foreign particle और disease causing microorganism। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हम अपने नेकेड आई से नहीं नहीं देख सकते। और ये स्प्रेड कैसे होता है, सर्दी हुआ है, म्यूकस बाहर निकलेगा, ठीक है, म्यूकस बाहर निकलेगा, और ये अगर मान लीजिए कि कहीं खाने में गिर गया या वाटर में गिर गया, ठीक है, या हमने छींक दिया, खांस दिया, खांसी नहीं सर्दी की बात कर रहे हैं, जिसके वजह से ये एयर से भी ट्रांसमिट हो गया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे ये स्प्रेड हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे किसी ने क्या किया, किसी ने नाक को ऐसे साफ किया, ठीक है, ऐसे करके साफ किया, नाक फेंक दिया, हाथ नहीं धोया, हाई फाई दे देते हैं, इसने अपने हाथ की गंदगी दूसरे में दे दिया। किसी ने छींका, ठीक है, और हाथ नहीं धोया अच्छे से, किसी से शेक हैंड्स कर लिया, हो गया डिजीज, राइट। तो ऐसे होते हैं, समझ में आ रही है बात। अंधेरा है, मेरा चेहरा दिख नहीं रहा है, तो कितना भी हम सुंदर लगे नहीं दिखेंगे, तो हटा देते इसको। या स्वाइन फ्लू हो, राइट, स्वाइन फ्लू कैन बी द, स्वाइन फ्लू हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है यार, कोरोना 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 कैन बी द बेस्ट एग्जांपल नाउअडेज, ठीक है, हो सकता है। एग्जांपल है यहाँ पे राइनो वायरस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा, ठीक है। तो पैथोजन क्या है, पैथोजन चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है, फंगस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ये भी डिजीज कॉज कर सकता है। सो ये भी एक तरह का डिजीज कॉजिंग एजेंट हुआ, ये भी एक तरह का क्या हुआ, पैथोजन हुआ। आई बात समझ में। तो पैथोजन वो होता है जिससे हमें रोग होता है, तो उसको कहते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एल्गे भी हो सकता है, यस एग्जैक्टली, एल्गे भी यहाँ पे हो सकता है, जिससे हमें डिजीज हो उसको कहेंगे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वो हमें डिजीज दे रहा है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे, अगर पर्सन ए के पास को कोल्ड है, पर्सन बी हेल्दी है, पर्सन ए से पर्सन, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया, जो हमने राइनो वायरस के वजह से हो सकता है कि ट्रांसफर हुआ, फ्लू इन्फेक्शन है, फ्लू है, ठीक है। तो क्या ये पर्सन पैथोजन कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही दिया है, डिजीज कॉज किया है ना इनको, नहीं, इन्होंने सिर्फ उसको कैरी कर रहा है, तो ये हो गए कैरियर, जिनको हम वेक्टर भी कह सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, इसको बी को दिया, लेकिन डिजीज हुआ ए के वजह से नहीं हुआ, ये हुआ इस वायरस के वजह से, तो वायरस हुआ पैथोजन, वायरस क्या हुआ, पैथोजन, और ये पर्सन हुए कैरियर। आई बात समझ में। डिजीज किसको कहते हैं, व्हाट इज डिजीज, yes please, what is disease? Disorder is something different. Dis is मतलब healthy without any problem, without any problem, मतलब यहाँ पे डिस जुड़ गया, मतलब हेल्दी का ऑपोजिट, हेल्दी का ऑपोजिट क्या होगा, अनहेल्दी। विदाउट एनी प्रॉब्लम में विदाउट हटा दीजिए, विदाउट एनी में हटा दीजिए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, यानी डिजीज का मतलब होता है प्रॉब्लम, नॉट a disorder. There is a mild difference between disorder and
डिसीज। डिसऑर्डर किसी पैथोजन के वजह से नहीं होता है, किसी पैथोजन के वजह से जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको हम डिजीज कहते हैं। उनको अब क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? नाउ मान लीजिए पर्सन ए में क्या है, पर्सन ए को कोल्ड है, पर्सन बी को नहीं है, पर्सन ए ने छींक दिया, स्नीज किया, इनके नाक से बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकले, ठीक है, और इनके कांटेक्ट में आ गया, इन्होंने उसको एयर को अपने नाक के थ्रू अंदर ले लिया, इस ड्रॉपलेट के अंदर वो वायरस छिपा हुआ है, इनके बॉडी में गया, इनको भी हो गया कोल्ड। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई अगर छींका, ठीक है, कोई छींका और हाथ रख दिया, ठीक है, हाथ रख दिया, कोई छींका और हाथ रख दिया, हाथ के अंदर वो ड्रॉपलेट आ गए और ये क्या किए, ये अपना हाथ को किसी से हाथ मिला दिए, हाथ मिला दिए, अब इन्होंने ट्रांसफर कर दिया इसमें, और ये भाई साहब उस हाथ से अपना नाक मल दिए, क्या हो गया, ये इन्फेक्शन चला गया नाक में और वो उनको भी हो गया कोल्ड। इस तरह से भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो डिजीज का मतलब होता है विदाउट एनी ईज, विदाउट एनी ईज। सो इट इज द डिसऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर और द फंक्शन it is the disorder of the structure or function in humans, plants or animals which produces specific symptoms। ठीक है, क्या है? It is the disorder of the structure or function in humans, plants or animals which produces specific symptoms। इसको हटा दीजिए, ये मत पढ़िए, ठीक है, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट क्वाइट गुड। ठीक है, हम लिखते हैं डिजीज मीन्स चेंजेस in the physiology of the body due to pathogens, due to the pathogen which causes या फिर which produces symptoms। ठीक है, due to the pathogen which produces symptoms। ठीक है, ये होगा डिजीज का एग्जाम, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, कर देंगे पीडीएफ भाई, कर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। नाउ ये है डिजीज। सम डिजीजेस may get transmitted from one person to another through various means, whereas some may not। जो पर्सन ए से पर्सन बी तक ट्रांसफर हो गया वो उसको हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। जो पर्सन ए से पर्सन बी तक ट्रांसफर नहीं हुआ उसको हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर है? उसको हम कहेंगे नॉन डिजीज। ओके, सो कम्युनिकेबल डिजीज समझ गए, और नॉन कम्युनिकेबल यानी कम्युनिकेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल। और उसको हम कह सकते हैं
infectious disease are communicable. Infectious diseases are communicable. यानी जो डिजीज होते हैं जो किसी पैथोजन के वजह से होते हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है. बट जो डायबिटीज है वो किसी डिजीज के वजह से नहीं हुआ है, किसी किसी पैथोजन के वजह से नहीं हुआ है. हेडेक ये किसी पैथोजन के वजह से नहीं हुआ है. बॉडी पेन ये किसी पैथोजन के वजह से नहीं हुआ है. ये क्या है? ये क्या फैल सकता है? नो, दे कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दे आर नॉन कम्युनिकेबल. दे आर नॉन कम्युनिकेबल. आई बात समझ में? कॉमन कोल्ड, अब अगर बात करें कोल्ड का, तो कोल्ड स्प्रेड हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है. सो दिस इज कम्युनिकेबल. दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज. आई बात समझ में? आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में ही थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं. ठीक है. नाउ कम्युनिकेबल जो डिजीज होते हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो क्या करते हैं? ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन. ठीक है. क्या हो सकते हैं? दे कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट, किसी भी कांटेक्ट से वो ट्रांसमिट हो सकते हैं. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से ही होता है, तो ये माइक्रोबियल डिजीज भी कह सकते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज भी कह सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, टीबी और मलेरिया. ठीक है. अब कुछ टेस्ट है यहाँ पे. एक क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज. यहाँ पे कौन सा है जो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? आंसर चैट बॉक्स में डाल दीजिए. ओके, बिल्कुल सही जवाब, डायबिटीज. बिल्कुल सही जवाब, यानी डायबिटीज. ठीक है. तो डायबिटीज कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. डायबिटीज क्या नहीं कर सकता है? कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. ठीक है. ये इंसुलिन के कमी की वजह से होता है. ठीक है. तो ये नहीं कम्युनिकेट करेगा. चलो नेक्स्ट, कैरियर या वेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं. कैरियर या वेक्टर हम किसको कहेंगे? तो कैरियर जिसको हम वेक्टर यानी जो कैरी करे, वन विच कैरीज, उसको हम क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं. क्लियर है? ये डिजीज कैरीज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है. दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग होते हैं. और एग्जाम्पल है मस्कीटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एक्सेट्रा. मस्कीटो अगर बात करें, मस्कीटो क्यों एग्जाम्पल दिया है? तो एग्जाम्पल से ही हम इसको मतलब समझ पाएंगे. मच्छर क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है. लेकिन क्या मलेरिया मच्छर के काटने की वजह से होता है? हाँ. लेकिन क्या मस्कीटो के हमारे बॉडी में एंटर करेगा तब होगा? नहीं. उसके अंदर वो कुछ रिलीज करेगा हमारे बॉडी में जिसके वजह से होगा. तो हाँ, तो क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा पैथोजन. क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा पैथोजन. आई बात समझ? आई बात समझ में? ये पैथोजन कौन सा पैथोजन है? प्लाज्मोडियम.
क्या है ये? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया किससे होगा? प्लाज्मोडियम से होगा। ये है डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये कहेंगे पैथोजन। लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये पैथोजन है। लेकिन ये पैथोजन नहीं है, ये वेक्टर है। यानी इस प्लाज्मोडियम को अपने पेट में स्टमक कैरी करता है और हेल्दी पर्सन को काट कर वो इन्फेक्ट करता है। तो जो डिजीज को कैरी करेगा उसको कैरियर कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब आ रही समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, क्या है? उसको हम कहेंगे कैरियर, जो कैरी करता है। कॉकरोच और हाउस फ्लाई ये भी डिजीज को कैरी करते हैं। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर एनिमल। यहां पे वेक्टर एनिमल कौन सा नहीं है? पिग डिजीज कॉज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रैट बिल्कुल कर सकते हैं। मस्किटो ऑब्वियसली। अर्थवर्म इज द ओनली थिंग विच कैन नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ disease, cannot transmit, which cannot transmit, so it cannot carry any kind of infection, so it is not a animal. ठीक है, क्योंकि पिग क्या है? पिग देखो स्वाइन फ्लू कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। रैट क्या कॉज करता है? एर्सिनिया पेस्टिस के वजह से प्लेग कॉज करता है। और मस्किटो इसके वजह से मलेरिया होता है। क्लियर है? सो ये तीनों क्या है? तीनों हैं वेक्टर्स, बट ये कुछ कैरी नहीं करता है, सो ये नॉट अ वेक्टर। आई बात समझ में? ये सब डिफरेंशिएशन ना खुद कर लीजिए, ठीक है, माउस और रैट के बीच में। माउस और रैट के ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, माउस और रैट के बीच में डिफरेंशिएशन। वाह, चूहिया और मुष्टि के बारे में डिफरेंशिएशन पूछ रहे। ओके, गूगल में डालिएगा ना माउस एंड रैट का डिफरेंस, आराम से बता देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर आपको अगर हम देखिए आप अगर इसको गूगल में डालिएगा तो आंसर आ जाएगा, बट स्टिल साइज और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, साइज और मॉर्फोलॉजी, छोटा सा है, बड़ा सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कान बड़े होते हैं, कान छोटे होते हैं, इस तरह से साइज एंड मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी पे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, क्या है? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, उनको कहते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, पहली बात ह्यूमन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये पूरा जितना भी है सब ह्यूमंस में होता है। ठीक है, ये है प्लांट डिजीज और इसके बाद आएगा एनिमल डिजीज। ठीक है, तो पहला आता है ट्यूबरक्लोसिस, यानी जिसको हम कहते हैं टीबी। किसके वजह से होता है? ये पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। ठीक है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है? एक तरह का ये बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरिया होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का अलग अलग क्या होता है? साइट्स होते हैं। इसमें रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जिसको बेसिलस कहते हैं हमेशा, ठीक है, रॉड शेप जो भी है सबको बेसिलस कहेंगे, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है,
Measles is also a type of disease which is caused due to the पैरामिक्सोवायरस, जो कि एक वायरस है, ऑब्वियसली वायरस के नाम में ही वायरस लिखा हुआ है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, और लंग्स के बाहर भी हो सकता है। मिसल्स ये होता है पैरामिक्सोवायरस की वजह से, ये एक तरह का वायरस है। चिकन पॉक्स भी होता है, वेरियोला वायरस यानी ये भी एक वायरस है। पोलियोमाइलाइटिस वायरस, कॉलरा, विब्रियो कॉलरा, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। टाइफॉइड के बारे में अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं तो ये फूड एंड वाटर के कंटामिनेशन से फैलता है, ठीक है, फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस बी की बात करें, हेपेटाइटिस बी वायरस, और ये वायरल डिजीज है। मलेरिया आपको पता ही है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक तरह का है, ठीक है, एक तरह का क्या, प्रोटोजोआ। यहाँ पे देख सकते हैं कितने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं। बैक्टीरिया यहाँ पे आ चुके हैं, वायरस यहाँ पे आ चुके हैं, प्रोटोजोआ यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा फंगस और एल्गे भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस इफेक्ट होता है। हेपार का मतलब होता है लिवर, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो हेपेटाइटिस लिवर का सूजन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्लांट डिजीज, ठीक है, प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज में पहला आता है सिट्रस कैंकर। हमने इसके पहले देखा सिट्रस कैंकर, जो कि ज़ैंथोमोनस एक्सोनोपोडिस दिया है। ये ज़ैंथोमोनस सिट्राई हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, इसीलिए हम इसको सिट्रस कैंकर कहते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट, प्यूसिनिया ट्राइटिसीना नाम का पैथोजन की वजह से होता है, जो कि एक तरह का फंगस है, ठीक है। येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी, भिंडी में जो है येलो कलर का लाइंस आ जाते हैं, ठीक है, उसको आप कहते हैं येलो वेन मोसाइक। ये येलो वेन मोसाइक वायरस के वजह से होता है, वायरस का नाम ही है येलो वेन मोसाइक, और ये एक तरह का क्या है, वायरस है। अगर एनिमल डिजीज की बात करें तो रेबिस, रेबिस वायरस के वजह से रेबिस होता है, और ये एक तरह का वायरस है। और ये किस में होता है? रेबिस डॉग में होता है, यस और नो। फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, ये फूट एंड माउथ डिजीज वायरस, नाम ही है वायरस का, फूट एंड माउथ डिजीज वायरस, क्योंकि ये उसमें फूट एंड माउथ में, फूट मतलब पैर, पैर और माउथ में डिजीज कॉज करता है, इसीलिए इसको हम फूट एंड माउथ वायरस कहते हैं। तो ये एक वायरल डिजीज है। एंथ्रैक्स बेसिलस एंथ्रासिस के वजह से होता है, और इसीलिए ये बैक्टीरिया है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस रैट का है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया में बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ओके। द कॉसेटिव एजेंट ऑफ रेबीज क्या होता है, बताइए तो। यस, एग्जैक्टली, रैप्डो वायरस, ठीक है। रैप्डो वायरस इज द कॉसेटिव एजेंट ऑफ रेबीज। रेबीज का कॉसेटिव एजेंट क्या है? रैप्डो वायरस है, ठीक है, ओके। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, एग्जैक्टली, वायरस। चलो, सो पैथोजेंस क्या है, हम समरी देख लेते हैं, पूरे लेक्चर का समरी क्या है। पैथोजेंस किसको कहेंगे? तो पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम कहते हैं पैथोजेंस, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफर्स थ्रू, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। कैरियर किसको कहेंगे? कैरियर इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज पैथोजन ओवर इट,
ठीक है, दैट कैरीज पैथोजन ओवर इट, ठीक है, तो ये क्या है, कैरियर है, ठीक है, क्या है, कैरियर है, ऑलराइट, ओके। तो बहुत जल्दी आज का लेक्चर खत्म हो गया है, यहाँ पे सिर्फ 45 मिनट्स में ही खत्म हो गया, 45 मिनट्स में। तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिजीज का थोड़ा सा कि वो कैसे होता है, ठीक है, जैसे हम कुछ मलेरिया के बारे में देखते हैं, कुछ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल, अगला लेक्चर हम लोगों का है नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन साइकिल उसको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, कुछ बताते हैं मलेरिया के बारे में, और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। गिव मी ओके, अभी हम 2-3 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद we'll have a discussion on malaria and tuberculosis, okay।